सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी को श्रीनगर की सरजमीन पे दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम कहता हूं, तालियों के साथ। राहुल जी, आप शाल्टेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के जैनकूट इलाके में हैं। यहां की पहचान, इस इलाके की पहचान एचएमटी फैक्ट्री से थी, और जो एचएमटी फैक्ट्री यहां के हजारों लोगों को, हजारों घरों को उनके घर चलाती थी, रोजगार देती थी। लेकिन बदकिस्मती से वो एचएमटी फैक्ट्री बंद कर दी गई। यहां के लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर जो यहां रोजगार का एक बहुत बड़ा मयस्सर करने का एक तजरिया था, उसको हम लोग दोबारा से चालू करें, ये आपसे तवक्को रखी जा रही है। जो आपके सामने ये लोग जमा हैं, ये खालिसन प्योरली आपके मदाह हैं। दे आर ट्रूली your followers, they just love you, that is why they have come here. बहरहाल वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं, और आप लोगों के वास्ते मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहता हूं, एक शेर के जरिए। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं इरफान नकीब साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर, से गुजारिश करूंगा कि हमने एक बुकलेट कंपाइल की है जिसमें हमने राहुल गांधी जी ने कश्मीर से मुतल्लक जब जब जो कुछ कहा है वो हमने कंपाइल किया है, और उसको हम सर्कुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं राहुल गांधी इज कश्मीर फेयरलेस एडवोकेट। ये कश्मीर के निडर वकील हैं राहुल गांधी, और उनके एजाज में हमने उन्होंने जब बार बार कहीं पे भी कश्मीर के बारे में बात की, उसकी एक बुकलेट बना के कंपाइल करके ये आपके सामने है। हमारे चहेते लीडर, हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में एक मसीहा मानने जाने वाले, और जम्मू कश्मीर के लिए मखसूस तरीके से नजात दहिंदा जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं, राहुल गांधी जी, भरत सिंह सोलंकी जी, गुलाम अहमद मीर साहब, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, मोंगा साहब, सोज साहब, और बाकी दीगर मेहमान, और हमारे जो यहां के मुंतजमीन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए ये खुशकिस्मती का मौका है, बिलखसूस शाल्टेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का मौका है कि राहुल जी ने बखुद आपके साथ बात करने की एक इच्छा दिखाई,
और आज वो आप लोगों के बीच में है। आप लोगों का और आप लोगों के जज्बात का, आप लोगों के एहसासात का, ख्वाहिशात का खुलासा करने वो बखुद आपके सामने आए हैं। आज जबकि इलेक्शंस हो रहे हैं, कहा जाए तो वहां पे थोपे गए हैं। राहुल जी ने श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर की नहीं अगर तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी के वास्ते मुझे चुना, आप लोगों की नुमाइंदगी करने के वास्ते। जैसा मीर साहब ने यहां बताया कि किन हालात में, किन ताकतों के साथ हमारा मुकाबला हो रहा है। आज हमारे पास एक मौका है। आज अगर हम चाहते हैं जो जो जुल्म, चाहे वो आईनी लेवल के हों, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के हों, कानूनी लेवल के हों, इक्तिसादी लेवल के हों, समाजी लेवल के हों, हत्ता कि मजहबी लेवल के भी हों, अगर हम चाहते हैं कि इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम आवाज उठाएं और उन ताकतों को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बांट रखा है, मजहब की बुनियाद पे, मस्जिद और मंदिर की बुनियाद पे, टोपी की बुनियाद पे, कपड़ों की बुनियाद पे, खान पान की बुनियाद पे, तो आज आपको वो मौका मिल रहा है। हम ऐसी ताकतों का जवाब जो देंगे वो डंडे से नहीं, वो पत्थर से नहीं, वो किसी और हथियार से नहीं, हम वो जवाब देंगे इस एक शहादत की उंगली से। इस शहादत की उंगली को जब हम 25 तारीख को बटन पे दबाएंगे तो आपका जवाब उन ताकतों को मिलेगा। क्या आप लोग राहुल जी के हक में, कांग्रेस पार्टी के हक में और उनके चुनिंदा नुमाइंदे के हक में भरपूर तरीके से, क्या आप उस उंगली का 25 तारीख को इस्तेमाल करेंगे? करेंगे। और साथ ही हम उन तमाम फस्ताई कुव्वतों को ये बात कह देना चाहते हैं कि आपका जुल्म हो गया। आपके जुल्म के दिन अब रोज बरोज घट रहे हैं। आज आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि हवा कहां की तरफ चल रही है। वही हवा राहुल जी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहां पैदल चल के आए, बारिश, बर्फ, गर्मी, सर्दी, और यहां आके उन्होंने जो आपके साथ बात की और जो इन्होंने कहा कि मैं कश्मीरी हूं, वो आपका कश्मीरी भाई आपके सामने खड़ा। आज हम पे अब फर्ज बनता है कि उनके इस जज्बे को जो उन्होंने हम लोगों के लिए दिखाए, आप लोगों के लिए दिखाए, आज हम उनको तोहफतन भी कुछ देना चाहते हैं। तोहफतन जितनी ज्यादा कांग्रेस जहां पे लड़ रही है, अलायंस जहां पे लड़ रही है, अगर हम सब लोग मिलके 25 तारीख को निकल के बटन दबाएं तो राहुल गांधी जी की वो मेहनत जो उन्होंने हजारों किलोमीटर चल के करोड़ों लोगों से मिलके, आज राहुल गांधी को मसीहा क्यों समझा जाता है, नजात दहिंदा क्यों समझा जाता है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पूरे मुल्क में जो पिछड़े हुए लोग थे, मजदूर थे, किसान थे, रोजगार जो डेली वेजर्स थे, और जो पिछड़े तमाम कुव्वतें थी, उनके साथ जो रिलेट किया, उनकी बातें से उनके साथ मिल के बैठे, उनकी मुश्किलात को समझा, और राहुल गांधी उन सब के नुमाइंदे बने, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। आज राहुल गांधी हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां, इस लुटी पिटी कौम के नुमाइंदे हैं।
हमारे वकील हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्द अज जल्द पूरे मुल्क की बागडोर संभालें। हम चाहते हैं जिस तरह तमाम मुल्क में तमाम पिछड़े हुए लोगों की जो आवाज है, वो आवाज राहुल गांधी बन के पूरी दुनिया में आवाज बन के आए। हम ज्यादा राहुल जी का सुनना चाहते हैं। राहुल जी ये जो लोग हैं, इनके साथ हमारा रोज का राब्ता होता है, रोज की बात होती है, तो मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आपकी बात सुने। ये आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में यहां पे जमा हुए हैं। श्रीनगर में ऐसे बड़े दीवु कारण तुझी कथा चुस करान बीवु सब कर। श्रीनगर में ऐसे जलसों की कोई रिवायत नहीं रही। 1987 से वो रिवायत टूट गई। पहले श्रीनगर हब ऑफ एक्टिविटी होता था। सियासत श्रीनगर से पूरे मुल्क में, पूरी स्टेट में जाती थी। लेकिन जो हालात हम लोगों ने यहां देखे, हम पिछले 40 साल से उनका मुकाबला कर रहे हैं। और 1987 के बाद वो यहां के जल से जुलूसों की रिवायत खत्म हो गई। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि 1987 के बाद यह पहली ऐसी गैदरिंग जमा हुई है श्रीनगर की सरजमीन पे, सिर्फ इस वास्ते कि वो राहुल गांधी को सुनना चाहते। जी खोल के इनके साथ बात कीजिए। मैं एजाजन अब राहुल जी से गुजारिश करता हूं कि वो आपके साथ आके बातचीत करें।